Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 3 in class 11 psychology. तो इसमें आज हम इसके extra questions solve करेंगे. So let's get started. तो देखो पहला question. Which of the following refers to environmental agents that can cause abnormalities in prenatal development? बहुत simple question है. अब options देखते हैं. Genotypes, phenotypes, teratogens और reflexes. तो देखो प्रीनेटल डेवलपमेंट में बेबी को कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर जो हार्म कर सकता है उसे टेराटोजेंस कहते हैं. तो सही आंसर है सी, टेराटोजेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these is not a characteristic of lifespan perspective of development? तो देखो not है. तो कौन सा है जो इस थ्योरी में फॉल नहीं करता, एक एक करके देखो. Development is lifelong, development is unidirectional, development is multidimensional, development is plastic. तो ये फीचर है, ये भी फीचर है, ये फीचर नहीं है, ये भी फीचर है. तो सही आंसर हो गया हमारा बी, यूनिडायरेक्शनल. नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the term phenotype refer to in the context of human development? And again we have four options. तो देखो, genetic code inherited from parents, observable characteristics of an individual, all possible gene combinations, mutations during prenatal stage. देखो phenotype क्या होता है, जो भी आपका genetic blueprint material है वो कैसे observable तरीके से दिखता है. तो सही आंसर क्या है हमारा B, observable characteristics of an individual. अब next question. According to Erickson, which virtue develops in infants when caregivers are responsive and sensitive to the child? तो देखो, क्या autonomy है, initiative है, trust है या identity है? तो याद करो, मैंने आपको बताया था जब केयर गिवर्स बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं तो बच्चे में बढ़ता है सी, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which reflex is triggered when the baby's cheek is stroked? तो आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स है छोटा सा जो इररेलेवेंट लगता है, वहीं से ये क्वेश्चन आया है. वहां पे बोला है कि कौन कौन से रिफ्लेक्सेस आते हैं. तो ऑप्शंस देखो, मोरो, रूटिंग, बाबिंस्की, ग्रास्प. तो देखो इसका आंसर है बी, रूटिंग. क्योंकि रूटिंग से क्या होता है, बच्चे को ना पता चलता है माउथ का फंक्शन क्या है. ठीक है, चीक उसको बोले तो उसको पता है कि ओके आई हैव टू सक एंड फीड माई सेल्फ थ्रू माई मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is meant by cephalocaudal trend in child development? तो मैंने आपको दो टाइप की डेवलपमेंट बताई थी, cephalocaudal एंड proximodistal. तो सही आंसर क्या है हमारा? Development from fingers to spine, development from legs to head, from head to tail or from outside to center. तो देखो होता क्या है हमारा, हेड से टेल तक जाता है. तो सही ऑप्शन है सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which stage of cognitive development is characterized by symbolic thinking and egocentrism? तो हमें पियाजे ने ये स्टेजेस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सिंबॉलिक थॉट और ईगोसेंट्रिज्म कौन से स्टेज में आता है. ऑप्शंस देखो, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल. तो देखो इसका सही आंसर है बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबॉलिक थिंकिंग एंड ईगोसेंट्रिज्म? तो ये पियाजे ने बोला था हमें, तो अब याद करो, क्या सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है या फॉर्मल ऑपरेशनल है? तो देखो ये आता है बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Bronfenbrenner, which system refers to larger cultural context influencing development? Options देखो, is it micro, is it meso, is it exo or is it macro? तो देखो अगर आपने ध्यान दिया था ना क्लास में तो आपको पता है कि सही आंसर है डी, मैक्रो सिस्टम, जिसमें सारा कल्चर आ जाता है एक इंडिविजुअल के लाइफ का. देन वी हैव व्हाट इज इमेजिनरी ऑडियंस इन एडोलेसेंट डेवलपमेंट. तो एडोलेसेंट डेवलपमेंट पे हमने देखा था, डेविड एल्काइन ने इस चीज पे बात की थी. तो अब इसका मीनिंग क्या है? इज इट ऑडियंस ऑफ पीयर्स एनकरेजिंग सोशल लर्निंग, बिलीव दैट अदर्स आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग एंड जजिंग देम, रियल पीपल हु आर जजमेंटल, पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स. देखो इनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे जज कर रहा है, अदर्स आर ऑल्सो प्री ऑक्यूपाइड विद मी एज मच एज आई एम. तो सही आंसर क्या है हमारा? बिलीफ.
that others are constantly observing and judging. Next question. What term is used to describe emotional bond between a child or a parent or a caregiver? तो देखो इसका सही आंसर है अटैचमेंट. तो ये आपको देना है. एकदम 1 मार्क क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. दूसरा देखो. What is the first menstruation in girls called? तो देखो बहुत सिंपल है. मैंने आपको एडोलेसेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था, वहां पे है ये. तो सही आंसर होता है हमारा मेनार्क, जो कि फर्स्ट पीरियड या मेंस्ट्रुएशन को कहते हैं. Then, which developmental stage is characterized by the quest for personal identity? तो पर्सनल आइडेंटिटी मैंने आपको बताया है एरिक एरिक्सन का. तो इस स्टेज को हम कहते हैं एडोलेसेंस, जहां पे पर्सनल आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती रहती है. Then we have, what is the name of the disorder characterized by self-starvation and obsession with thinness? तो एडोलेसेंट्स को बहुत इश्यूज होते हैं, उसमें उनको ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है, उसे कहते हैं हम एनोरेक्सिया नर्वोसा. तो ये आपको बताना ही बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which psychologist proposed an ecological model of child development in the Indian context? तो याद करो ब्रॉनफेन-ब्रेनर के साथ मैंने आपको एक और इंडियन साइकोलॉजिस्ट पढ़ाए थे जिनका नाम है दुर्गानंद सिन्हा. तो एग्जाम में आपको पता होना चाहिए ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन कैसे आते हैं. देन वी हैव, What is the proximodistal trend in development? तो देखो हम यहाँ पे proximodistal को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि बॉडी में वो अपने टॉर्सो या बॉडी के पार्ट्स को यूज करता है rather than the hands or the head. तो हम यहाँ पे बताएंगे growth that starts from center of the body and move towards the extremities. ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको बतानी ही बतानी है. फिर आप बताओगे children first gain control over their torso before they can control their arms or legs. तो ये सब आपके आंसर में होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू टेराटोजेंस अफेक्ट प्रीनेटल डेवलपमेंट? तो प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बताएंगे टेराटोजेंस होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि मदर को भी हार्म करते हैं एंड इवेंचुअली बेबी को भी हार्म करते हैं. तो हम बताएंगे टेराटोजेंस आर एनवायरमेंटल एजेंट्स सच एज ड्रग्स, इन्फेक्शंस, रेडिएशन एंड पोल्यूटेंट्स एंड कॉज एबनॉर्मेलिटीज इन द प्रीनेटल डेवलपमेंट. ठीक है, अब बच्चे को होगी या तो फिजिकल डिफॉर्मिटीज, ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिसेबिलिटीज, एंड जो फीटस है वो पूरा हार्म हो जाता है. ये भी आपको बताना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What are gender roles and how are they acquired? तो देखो जेंडर रोल्स हमने एडोलेसेंट वाले टॉपिक में पढ़ा है, तो हम यहाँ पे अच्छे से बताएंगे कि कैसे रियलाइजेशन होती है कि दिस इज माय रोल एंड दिस इज हाउ आई गो अबाउट इट. तो हम बताएंगे जेंडर रोल्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एक्सपेक्टेशंस अबाउट हाउ मेल्स एंड फीमेल्स शुड बिहेव, थिंक एंड फील. तो हमें ये बताना है कि सोसाइटी ये डिक्टेट करती है कि ये हमारा नॉर्म है. ठीक है, फिर हम बताएंगे इट इन्वॉल्व्स पेरेंट्स, peers, media, cultural norms often reinforced by rewards and punishment for gender appropriate behavior. Next question. What are some major concerns faced by adolescents? तो देखो एडोलेसेंट्स को बहुत इश्यूज हो रहे होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आता है, उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है इसकी वजह से, उन्हें इमोशनली भी समझ नहीं आता कि बॉडी में क्या चेंजेस आ रही है. ठीक है, एंड वो बहुत चीजों को लेकर परेशान है. तो वो सारी चीजें हम बताएंगे. तो देखो हम बोलेंगे मेजर कंसर्न्स इंक्लूड डेलिंक्वेंसी, substance abuse, eating disorder, peer pressure, identity confusion and academic stress. तो ये सब हमें बताना है कि क्या क्या हो रहा होता है इस एज में कि रेबल करने का भी मन करता है. फिर हम बताएंगे कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी, लैक ऑफ सपोर्ट एंड डिफिकल्टीज जो होती है ना, उसकी वजह से बच्चे गलत चीजों में ज्यादा घुसते हैं और डिलिंक्वेंट बन जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. What changes occur during old age that may affect emotional well-being? तो ओल्ड एज एक ऐसी एज है जहां पे बहुत लोगों को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, या तो वो अकेले पड़ जाते हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं. ठीक है, एंड बिकॉज बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन लोग कोप नहीं कर पाते. तो अब हम बताएंगे कि ओल्ड एज के टाइम पे इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस फिजिकल डिक्लाइन, रिटायरमेंट होता है, लॉस ऑफ स्पाउस भी होता है, लोनलीनेस होती है, एंड व्हेन यू बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स इट मेक्स यू अनहैप्पी बिकॉज ऑल योर लाइफ यू हैव बीन सो इंडिपेंडेंट. फिर हम बताएंगे इससे होती है फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम या अगर फैमिली ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. तो हमें ना यहाँ पे सारे फैक्टर्स बताने हैं. तो देखो अच्छा होना चाहिए हमारा आंसर. हम बताएंगे सबसे पहले हेरिडिटी. हेरिडिटी में आते हैं हमारे जीन्स, हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो हमें हमारे एंसेस्टर्स या पेरेंट्स से मिलता है, और इसमें हम बताएंगे जीनोटाइप के बारे में एंड हम फिनोटाइप भी बताएंगे.
तो आपके आंसर में ये सब हाईलाइट होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखो, जब आप ये चीजें हाईलाइट करोगे ना अपने आंसर में, तो एग्जामिनर को दिखेगा, वो आपको मार्क्स देगा अच्छे से कि इसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। तो ये मैं हमेशा बताते रहती हूँ और मैं बताते रहूंगी, ताकि जो नहीं करता वो करना स्टार्ट करे। देन वी विल टेल अबाउट एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट पे हमारे जो स्टिमुलाई होते हैं वो हमारे जीन्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, और हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, एजुकेशन, पेरेंटिंग, कल्चर एंड जो पीयर इन्फ्लुएंसेस है वो इस सबको डिसाइड करती है। एंड पेरेंटल इन्फ्लुएंस एज वेल, कि जो पेरेंट्स की अपनी प्री डिस्पोजिशन या इनहिबिशन या बिहेवियर है वो बच्चे को गाइड करती है। तो हमें इन चीजों को भी अच्छे से बताना है। एंड सेल्फ सिलेक्शन, कि बच्चे अपनी चिल्ड्रन अपनी एनवायरमेंट्स खुद चूज करते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी। फिर देखो इसमें आएगा डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय डायनेमिक इंटरैक्शन बिटवीन जीन्स एंड सराउंडिंग्स, कि दोनों आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं एंड दोनों का कल्मिनेशन है। देन वी हैव डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजेट। तो पियाजेट ने कुछ स्टेजेस दिए थे, उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर होता है 0 से 2 में, जिसमें एक बच्चा इन्फेंट होता है, बेबी होता है। एंड इसमें हम बताएंगे सेंसस से सीखता है एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती, डेवलप हो रही होती है। फिर प्री ऑपरेशनल आ जाता है हमारा 2 to 7, जहां पे सिंबॉलिक थॉट, लैंग्वेज एंड उसे पता है कि इंट्यूटिव थॉट क्या होता है। देन वी हैव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जहां पे लॉजिकल थिंकिंग एक कॉन्क्रीट लेवल पे जाती है और वो अंडरस्टैंड करता है कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी को। देन वी हैव formal operational stage which lasts from 11 to your puberty वाले years, which has abstract and hypothetical thinking, and आप idealistic और logic को ही और rational thinking को ही support करते हो। ये बताना है आंसर में। next question, discuss the challenges faced during adolescence। तो adolescence years में बहुत challenges आते हैं, तो उनको हम अच्छे से describe करेंगे। तो हम बताएंगे फिजिकल सबसे पहले क्या होता है। प्यूबर्टी से लड़कों की बियर्ड आती है, वॉइस में चेंज आता है, ठीक है। विमेन फेस डिस्कम्फर्ट बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये सब आपके आंसर में होना चाहिए कि अपीयरेंस रिलेटेड, ठीक है। और जो रैपिड ग्रोथ है, ये जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है, ये क्या कर रही है। देन साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, बिकॉज फिजिकली इतने चेंजेस आ रहे हैं तो माइंड को इमोशनली कोप अप करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो सब बताएंगे कि इंटरेस्ट होता है सेक्सुअलिटी में एंड रिलेशनशिप्स में, यानी ऑपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्शन होना। फिर हम बताएंगे स्ट्रगल्स विद आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब आ जाता है कॉग्निटिव चेंजेस, जिसमें ईगोसेंट्रिज्म, इमेजिनरी ऑडियंस एंड पर्सनल फेबल डेवलप हो जाता है। एंड आपकी जो रीजनिंग होती है वो भी डेवलप हो रही होती है। बहुत कुछ होता है, आप प्री ऑक्यूपाइड रहते हो अपने साथ ही एंड बहुत ज्यादा आइडेंटिटी डेवलप करना चाहते हो। फिर है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर में क्या होता है, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं डू दिस, डू दैट, ठीक है, तो आप उसमें घुस जाते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव डेलिंक्वेंसी एंड सब्सटेंस अब्यूज। तो बच्चे रेबल करते हैं, उन्हें लगता है कि आई शुड रेबल, आई एम अ पर्सन इन माई ओन राइट, आई हैव ग्रोन अप। एंड इसमें वो गलत चीजें भी कर सकते हैं, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज, स्पेशली इफ दे हैव बैड कंपनी। देन वी हैव ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो देखो बॉडी इमेज पे बहुत फोकस होता है कि ओके कवर पेज पे फीमेल मॉडल या मेल मॉडल कैसा लग रहा है, आई वॉन्ट दैट बॉडी, एंड ये यूजुअली फीमेल्स के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the major features of physical and motor development in infancy and childhood। ठीक है, तो इन्फेंसी और चाइल्डहुड के दोनों के बताने हैं। तो देखो हम सबसे पहले इन्फेंसी का बताएंगे। तो इन्फेंसी में क्या होता है, रैपिड डेवलपमेंट होता है ब्रेन का एंड न्यूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये दोनों चीजें बतानी है। रिफ्लेक्सेस हमारे आते हैं, जैसे रूटिंग, ग्रास्पिंग और जो बैबिन्स्की होता है बच्चे में। फिर बोलेंगे मोटर स्किल्स आ जाते हैं, धीरे धीरे पहले क्रॉल करता है, सिट करता है, देन ग्रेजुअली चलना भी स्टार्ट करता है। फिर बताएंगे सेंसरी एबिलिटीज, कि विजन, हेयरिंग, टच और जितने भी हमारे टोटल 5 सेंसेस है ना, वो अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। देन अर्ली चाइल्डहुड पे हम बताएंगे सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होती है। फिर हम बताएंगे ग्रोस मोटर स्किल्स, यानी जंपिंग, रनिंग, हॉपिंग, हाउ टू सिट स्ट्रेट, ये सब बच्चे को आने लग जाता है, ठीक है। एंड मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में हम बताएंगे स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, वेट और हाइट क्योंकि ग्रो हो रही होती है, एंड मोटर कंट्रोल बहुत अच्छे से रिफाइंड होते हैं, राइटिंग आ जाती है, कोऑर्डिनेशन होती है आईज की अपने हैंड्स के साथ, ये सब बताना है। देन वी हैव you have to explain Bronfenbrenner's contextual view of development with suitable examples। तो यूरी ब्रॉनफेनबर ने जो कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट दिया था उसे हमें अच्छे से बताना है यहाँ पे। तो एक एक करके सारे चीजें बताएंगे जो उन्होंने बोले हैं।
सबसे पहले हम बताएंगे माइक्रो सिस्टम क्या होता है अकॉर्डिंग टू देम। तो उन्होंने बोला माइक्रो सिस्टम वो होता है जो कि आपका एक इमीडिएट एनवायरनमेंट है, जिसमें फैमिली आ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं या स्कूल के लोग आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मीजो सिस्टम, कि लोग माइक्रो में इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, बट हाउ डू दे इंटरैक्ट, तो इसमें वो सब आएगा कि पेरेंट टीचर इंटरैक्शंस अफेक्टिंग अ चाइल्ड, ठीक है, और हाउ द पेरेंट व्यूज द चाइल्ड और एडोलेसेंट्स फ्रेंड। देन वी हैव एक्सोसिस्टम, ये एक इनडायरेक्ट सिस्टम है जहां पे आता है पेरेंट्स का वर्क प्लेस, मीडिया, ठीक है। अगर पेरेंट का जॉब ट्रांसफर हो गया तो बच्चे पे क्या इफेक्ट आएगा, ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। देन वी हैव मीजो सिस्टम, मीजो सिस्टम में आ जाता है एक कल्चर, एक ब्रॉडर कल्चरल एनवायरनमेंट जिसमें बच्चा ग्रो करता है। तो हम बताएंगे वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स एंड जेंडर रोल्स या सोसाइटल नॉर्म्स इसका सही एग्जांपल है। फाइनली है हमारा क्रोनो सिस्टम। तो क्रोनो का मीनिंग होता है टाइम, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सब कुछ हम देखते हैं कि उसके पूरे लाइफ टाइम में क्या क्या इवेंट्स हुए एंड वो उसको इफेक्ट कैसे करते हैं। इसमें हम बताएंगे इकोनॉमिक चेंजेस जो है, पेरेंटल डिवोर्स या पैंडेमिक्स अगर बच्चे ने फेस किए हो, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एक आइडिया आपको मिल गया होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।